आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं जाफरगंज की। एक प्राथमिक विद्यालय की है। जाफरगंज में एक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय था। वहाँ पे बाउंड्री वॉल बननी थी 120 मीटर। उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। उसके संबंध में बहुत सी खबरें चलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत भी दी गई है। तो उसकी जब मैंने जानकारी ली तो पता चला कि बीएसए साहब के पास जब भी शिकायत जाती है तो वो अंतिम नोटिस देते हैं, अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। उसी प्रकरण में मैंने सोचा कि वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। मामला ये है कि 2023 में कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरगंज में 120 मीटर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए 4,42,000 रुपया शासन द्वारा निर्गत किया गया था। तो प्रधानाचार्य जो प्रभारी वहाँ होते हैं उनको वो बाउंड्री वॉल बनाना था। तो बाउंड्री वॉल का एक सिस्टम होता है कि कॉलम कितनी दूरी पर रहे। तो शायद प्राकलन में 2 मीटर की दूरी चाहिए थी, इन्होंने 2.5 मीटर 3 मीटर ऐसे करके बनाया था और दीवार गिर गई। बाउंड्री वॉल जो बनी थी वो गिर गई। उसके बाद वहाँ की जनता परेशान, वो लोग शिकायत देते हैं, कुछ और जनप्रतिनिधि भी शिकायत देते हैं। फिर उसके शिकायतों के आधार पे जांच होती है। जांच में शिकायत सत्य पाई जाती है और बाउंड्री वॉल गिरी हुई मिलती है। तो जांच रिपोर्ट बीएसए साहब को आती है। तो बीएसए साहब ने शायद 14 अक्टूबर 2024 को प्रधानाचार्य को सब कागज़ और जो कुछ है अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया। या 3 दिन में आपने स्पष्टीकरण ना दिया या संतोषजनक ना रहा तो आपके विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिनियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अक्टूबर में निकाले थे, नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर आ गया। तो लोग इंतज़ार करते रहे। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर से लोगों ने शिकायत दी। अब बीएसए साहब को फिर शिकायत मिली तो अब की बार कुछ कर देना चाहिए था, क्योंकि 3 दिन का अवसर आपने 14 अक्टूबर को दिया था, 17 अक्टूबर को अवसर ख़त्म हो गया। 11-12 दिसंबर को फिर से प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवसर देते हुए नोटिस दिया कि आपको फिर से 3 दिन का समय दिया जाता है। 3 दिन के अंदर आपका स्पष्टीकरण ना प्राप्त हुआ या संतोषजनक ना प्राप्त हुआ तो आपके विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। ये सरकारी विभागों का ये एक चोचला होता है। नोटिस देते हैं, अंतिम नोटिस देते हैं, फिर अनंतिम नोटिस देते हैं, फिर कठोर चेतावनी देते हैं। ये सालों चला करता है। वो देखते हैं कि शिकायत करता है, आज नहीं तो कल थक जाएगा, ऐसे 2-2 3-3 महीने करके वो नोटिस डालते हैं। मेरे पास कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें 6-6 साल से नोटिस दिया जाता है। जनहित में कहा जाता है कि उनको अंतिम अवसर दिया जाता है कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अंतिम अवसर एक तो हमारे यहाँ एडीओ पंचायत है, वो नवंबर 2022 से नोटिस दे रहा है। ठीक है, तो ये बीएसए साहब प्रधानाचार्य को दूसरी बार नोटिस दिए 3 दिन का। वो 3 दिन भी समय समाप्त हुआ। अगर 12 दिसंबर को दिए होंगे तो आज 18 दिसंबर है, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इससे लगता है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो सेटिंग लगा रहे हैं कि बस किसी तरह शिकायतकर्ता शांत हो जाए और बाउंड्री वॉल जैसे गिरी वैसे गिरी रहे। इनको पहले तो बाउंड्री वॉल बनवानी चाहिए कि तुम फिर से बना के दो। कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई जो भी करनी होगी वो तो होती रहेगी, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करानी चाहिए। नहीं, नुकसान की भरपाई का कुछ नहीं, नोटिस जाता है, बस आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए, अन्यथा बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई क्या करेंगे तो दुनिया जानती है। और बीएसए अम्बेडकर नगर, इससे तो कार्रवाई की उम्मीद ही ना रखो। खैर ठीक है, तो प्रकरण अब संज्ञान में आए, इस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा और जल्द कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि जो शिकायतकर्ता इसके हैं वो बहुत सजग लोग हैं और उन्होंने विश्वास जताया है कि कार्रवाई होगी, चाहे जैसे होगी। प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करवा के ही रहेंगे। तो उनकी विश्वास या उनके बात करने के अंदाज से लगा कि वो लोग छोड़ेंगे नहीं इस मामले को। अगर अब बीएसए साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो लोग बीएसए के अगेंस्ट जाएंगे। तो जब बीएसए जांच में फंसेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये 2-2 बार अंतिम अवसर क्या दे रहे हो यार, कि कब तक अवसर चलेगा। बाउंड्री वॉल गिर गई, देख रहे हो कॉलम की दूरी मानक के अनुसार नहीं थी और तुमको बाउंड्री वॉल फिर से बनवाने का एक आदेश उसको करना चाहिए जिसने गलत बनवाई थी। लेकिन ठीक है, देखते हैं। मुझे तो आशा है कि लोग जिस हिसाब से पीछे लगे हैं जल्दी कोई कार्रवाई होगी और खबर में देखने, पढ़ने और सुनने को भी मिलेगा। देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद